नमस्कार, मैं हूं मित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में। वैसे तो गोरखपुर में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन अभी एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। जितना इस समय चुनाव की वजह से गोरखपुर का माहौल गर्म है, उससे ज्यादा माहौल जो है इनके घर का गर्म हो चुका है। और आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले इनके घर पे जम के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, और जो ड्रामा था इनके अनुसार जो इन्होंने हमें बताया है वो इनकी बहन के द्वारा किया गया था। और इनकी बहन के द्वारा 112 नंबर पे फोन करके जो है पुलिस को बुलाया गया। साथ ही साथ जो लोकल थाना जो है गोरखनाथ थाना क्षेत्र में जो इनका घर पड़ता है, वहां के जो एसआई हैं उनको भी बुलाया गया है। और उसके बाद जो घटना हुई क्या था, ये पूरा प्रकरण हम जानने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन इनकी जो बहन थी उन्होंने कोई भी व्यक्तित्व वहां पे देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इवन जब हम वहां पे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले हमारा आईडी कार्ड मांगा, कैमरा मांगा, और यहां तक बोला कि आप लोग मीडिया हैं ही नहीं। तो वो एक अलग का विषय वस्तु है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये हम उनके भाई से ही जानेंगे जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। पूरा घटनाक्रम वो ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइएगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। मेरा नाम कृष्णकांत उपाध्याय है। राम जानकी नगर में मेरा घर है। जो मेरे पिताजी ने 2004 में जमीन खरीदी थी माताजी के नाम से। तो अब 2018 में हमारी एक सिस्टर है, वो मतलब घर से बिना बताए वगैरह ही कहीं शादी वगैरह कर ली। कई सालों तक मतलब 2021 माताजी का जब देहांत हुआ, जैसे आपका ये कहना है 2018 में जब उन्होंने शादी की थी और घर से बिना बताए चली गई थी, तो उस दौरान आप लोगों ने कुछ खोजने वगैरह की कोशिश भी की होगी, कुछ थाने वगैरह पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी आपने कोई दी थी या नहीं दी थी? क्योंकि वो उसके 1 महीना पहले मतलब 2018 में जब वो गायब हुई दोबारा, उसके 1 महीना पहले भी गायब हुई थी। तो हमने थाने में FIR कराया था। काफी खोजने के बाद भी जब वो नहीं, गोरखनाथ थाने में ही FIR हुई थी? जी, FIR की कॉपी भी है हमारे पास। FIR की कॉपी है आपके पास? जी। तो वो नहीं मिली। फिर कुछ दिनों बाद जब उसका पता चला तो वापस आई, और 2-4 महीने बाद दोबारा वो गायब हो गई। फिर मैं जब थाने पे सूचना दिया तो उन्होंने कहा कि जो है अब कोई फायदा नहीं है उसको ढूंढने से और जाने दीजिए। हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिली। उससे हमारा कोई नाता नहीं था। उसके मतलब सिर्फ आपका नाता नहीं था या उसने जो है पूरे परिवार के लोगों से नाता खत्म किया? घर में उसका किसी से नाता नहीं था, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी नातेदार से। कोई फोन वगैरह से कोई बातचीत वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद माताजी मतलब मेरी और माताजी की तबीयत खराब हुई और माताजी एक्सपायर हो गई कोरोना में। उसका न्यूज उसको कहीं से मिला, वो घर आ गई। तो अब चूंकि माहौल ऐसा था कि अब उस समय उसको वहाँ रुकने दिया गया, ठीक है रुक जाओ। और हम लोग काम क्रिया करने के लिए गांव चले गए। गांव पे 10-12 दिन थे और हमारी तबीयत भी खराब थी। और पिताजी फिर ड्यूटी चले गए। ये घर पे 1-आध महीने थी। उस दौरान ये घर से मतलब कुछ सामान जैसे मम्मी का गहना वगैरह था वो सब हड़प ली वहाँ से, और रजिस्ट्री का पेपर भी छुपा ली। पिताजी ने इसको कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं किसी आदमी को यहाँ रख दूंगा, वो मेरा घर द्वार देखेगा, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं मानी, जबरदस्ती करके रहने लगी। फिर अगले साल मेरी शादी हुई 2022 में, और 2022 में शादी हुई। शादी होने के बाद ये मतलब मेरी पत्नी से लड़ती थी, ऐसे प्रताड़ित करती थी, झगड़ा करती थी दिन रात। तो मैं उसको वहाँ से मायके लेते गया। फिर कुछ दिन वाला फिर वही माहौल, घर की प्रॉपर्टी मतलब उसमें खतौनी में पिताजी ने मेरा नाम चढ़वा दिया जा करके, उसके लिए भी हंगामा कर रही थी। और चूंकि रजिस्ट्री का पेपर चुरा ली थी, ये पता नहीं फर्जी तरीके से नगर निगम में अपना नाम चढ़वा ली। तो जैसे जो आपका ये है कि घर से जो रजिस्ट्री का पेपर और जो गहने चोरी हुए थे, तो क्या उससे संबंधित कोई प्रार्थना पत्र आपने जो है, जो आपका निकटतम थाना गोरखनाथ पड़ता है, वहाँ पे आपने कोई ऐसा कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया था? जब मैं प्रार्थना पत्र देने गया था अपने पिताजी के साथ, तो वहाँ जो मौजूद थे इंस्पेक्टर या SI जो भी थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई प्रमाण ला के दो कि चोरी हुई है, तभी मैं लूंगा। तो क्या उस समय जो चोरी हुई थी घर का कोई ताला वगैरह भी टूटा था, या फिर जो है, क्योंकि घर के जो भी दस्तावेज होते हैं ऐसे कोई खुले में तो रखता नहीं है, किसी अलमारी में या कहीं लॉकर में कहीं तो रखा होगा, तो क्या ताला वगैरह टूटा था? जी, क्योंकि घर की चाबियां घर पे ही थी, तो वो चाबी खोल करके ही निकाली। तो ये चीजें तो आपको वहां पे भी बतानी चाहिए थी ना, कि चोरी अगर कोई बाहर वाला करेगा तब तो ताला वगैरह तोड़ेगा, लेकिन अगर घर का कोई व्यक्ति है तो उसके पास चाबी है तो चाबी से ही निकालेगा। सारी बातें वहाँ हुई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो कह रहे हैं प्रमाण लेके आओ तभी मैं जो है आपका। तो अभी जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है उसी पेपर के आधार पे नगर निगम में जो है अपना नाम चढ़ाया है, लेकिन जो पेपर आपने हमें दिखाए हैं, जो आप रजिस्ट्री बता रहे हैं, वो रजिस्ट्री जो है 2022 या 23 में आपके पिताजी ने कब किया? 22 में कि 23 में?
2023 में जी। अगस्त महीना कौन सा था? अगस्त अगस्त 2023 में की थी। जी। लेकिन जो हाउस टैक्स आप दिखा रहे हैं उसमें आपका और आपकी बहन का नाम 2021 का है, जी। तो 2021 में नाम कैसे चढ़ गया दोनों का, जबकि आपके पिताजी जिंदा है और उस समय आपकी माताजी भी शायद जिंदा थी? जी, माताजी थी उस समय, जब का ये बिल है उस समय माताजी जिंदा थी। ये बिल उनके नाम पे जारी होना चाहिए था, जो कि मेरे और मेरी सिस्टर के नाम पे, जो कि फर्जी है एकदम, और इसी के बिना पे वो झगड़ा कर रही है। तो इस संदर्भ में क्या आपने नगर निगम के अधिकारियों से बात की कि जब हमारी माताजी जिंदा थी, हम मकान हमारे नाम से नहीं था, तो बिना मेरी जानकारी के इस पे जो है नाम कैसे चढ़ गया? तो वहाँ के किसी अधिकारी से बोला था आपने इस बात? मैं जोनल 5 में गया था, जब मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो जोनल 5 कार्यालय बसारतपुर में मैं वहाँ गया, तो वहाँ मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। वो सिर्फ ये कहते रहे कि मैं फाइल ढूंढूंगा, निकालूंगा, फिर मिलेगा, लेकिन काफी दिन तक मैं चक्कर लगाया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। और फिर मैं नगर आयुक्त के पास भी गया था, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन जब जो भी 2 दिन पहले की जो घटना हुई थी, ये शायद परसों की घटना है, यानी कि आज जो है आपका मंगलवार है, ये रविवार की घटना है। तो जो ये रविवार को घटना हुई, तो जब आप घर पे पहुंचे थे तो क्या हुआ, क्या था एक्चुअली उस समय हुआ क्या था? असल में मेरे जैसे वो घर तो मेरा भी है, तो मैं सोचा काफी दिन हो गया घर नहीं गया हूँ, तो मैं अपने मामा के लड़के को, मेरा भाई लगता है, मैं उसको लेकर के आया। और मैडम थी विजेता पांडे जी, जो कि मेरी सिस्टर समान है, बड़ी दीदी की तरह है, तो मैं उनको लेते आया। मैंने कहा कि शाम हो रहा और हम लोग चलेंगे और घर पे देख करके फिर हम चले आते हैं। तो हम लोग लगभग 6 बजे घर पहुंच गए थे और घर पे ताला लगा हुआ था। तो हमने पिताजी को फोन किया कि मतलब पापा घर पे ताला लगा हुआ है और पूछिए कि वो कहाँ है, क्योंकि हमारी और हमारी बहन की बात होती नहीं है आपस में। तो मैंने पिताजी से कहा, तो बोले कि कहीं गई हुई है, अभी आ जाएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद लगभग 7:30 बजे के करीब वो आई। तो अब हम लोग उतनी दूर से आए थे, तो सोचे कि घर देख करके फिर जाते हैं कि हमारा सामान वगैरह है कि नहीं है। तो हम देखने के लिए अंदर गए, तो मैडम की बात हुई। मैडम ने पूछा कि भाई क्या समस्या है, क्या चाहती हैं, तो इस पे वो उग्र हो गई, बात करते करते चिल्लाने लगी। तो हम लोग बाहर आ गए कि भाई अंदर लड़ना ठीक नहीं। वो बोली मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ। तो जैसे आपका जो मामला है न्यायालय में है या फिर कहीं नगर निगम का होगा, तो फिर उसमें मीडिया क्या करती है? मीडिया तो कब्जा दिलाएगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया कब्जा नहीं दिलाएगी, लेकिन चूंकि वो ऐसी प्रवृत्ति की व्यक्ति है, वो किसी को भी किसी चीज में फंसा सकती है। जैसे हम लोग भाई ही अगर गए होते और कुछ ऐसी चीज होती, तो हमें किसी भी झूठे आरोप में फंसा सकती थी। क्या मतलब कोई झूठा आरोप आप पे भी पहले लगे हैं? नहीं, हम पे नहीं, हमारे पिताजी पे लगाए गए, हमारे भी ऊपर लगाया गया मारपीट का और मतलब गाली गलौज का, क्योंकि मैं कभी गाली गलौज किसी के साथ किया नहीं हूँ। और हमारे पिताजी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग चुका है कि जैसे किसी के साथ वो घर आए, वो भी हमारी दीदी ही लगती हैं, वो उनके ऊपर इल्जाम लगा दी कि वो मतलब उनका कुछ चक्कर वगैरह है। अब इस वजह से उनका रिश्ता मतलब खराब हो गया किसी से, और इस तरह के मतलब आरोप लगाना उनका काम? जी, बिना किसी बात, बिना किसी सबूत के वो किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती है? जी बिल्कुल। और चलिए ठीक है, तो आपके साथ जो ये आपकी कौन लगती हैं? ये मेरी दीदी है। आप भी मैडम मौके पे मौजूद थी जब टीम वहां पे गई थी, तो क्या मामला था, क्या हुआ था आपके साथ? हुआ एक्चुअली ये, मेरा नाम डॉक्टर विजेता पांडे है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा काम ही है, मेरा प्रोफेशन ही है, महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होते हैं मैं उनके खिलाफ लड़ती हूँ। तो एक्चुअली में इनकी वाइफ है जिनका नाम प्रीति है। तो इनको एक समस्या है, ये है कि घर तो दोनों लोगों के नाम है, मतलब नाम तो इन्हीं के नाम है, खतौनी इन्हीं के नाम है। तो उनका कहना ये है कि हमारा न्यायालय से मुकदमा चल रहा है, चाहे जो भी चल रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मतलब इनकी वाइफ को वो रहने नहीं दे रही है। इनकी वाइफ को भी इनकी बहन से खतरा है, प्रियंका से जो उस दिन मिली थी उनसे खतरा है। इनकी वाइफ का कहना यह है कि मेरे बच्चे को भी वो जला देंगी, मेरे बच्चे के ऊपर वो चाय गरम गिरा देती हैं, बहुत सारी ऐसे भी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात करने उनसे गई थी कि अगर आप जो भी आप न्यायालय से लड़ रही हैं वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन चूंकि घर जब इनके नाम है तो इनकी वाइफ को रहने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो हम नॉर्मल बात करने गए थे कि बहन ऐसा है, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर इनकी वाइफ रहती हो तो इससे आपको क्या दिक्कत है। तो वो मेरे ऊपर धमकी देने लगी, देखिए हम आपसे बात नहीं करें, हम होती कौन है बात करने वाली, हम आपसे बात करेंगे ही नहीं, चल के बाहर बात कीजिए, मेरे ऊपर आप लोग आरोप लगा देंगे। हमने कहा हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं यहाँ पर, फीमेल है तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम कोई आरोप लगा दे। भाई जेंट्स तो केवल गए नहीं है। और हम 6 बजे पहुंच गए थे, ठीक है, शाम के टाइम पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे पास भी काम रहता है, लेकिन हमको 1 घंटा वेट करना पड़ा उनका। वो कहीं पर गई हुई थी, घर खुला 1 घंटे बाद, लेट इसलिए हो गया था। फिर वो जब आई तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया को बुलाइए, हम आपके सामने बात नहीं करेंगे, जब तक मीडिया नहीं आएगी हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर धमकी देने लगी, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के मुझे मतलब कह रही है कि तुम क्यों आई हो, तुम होती कौन हो आने वाली, और भी सारी चीजें।
तो इसलिए मैंने मीडिया को कॉल किया, फिर मैंने मीडिया को बुलाया, जैसे कि आपको बुलाया और बीना जी को बुलाया। उसके बाद से फिर उन्होंने मतलब 100 नंबर को, 100 नंबर को फोन किया, 112 नंबर को फोन किया, महिला थाना भी फोन किया था कि ये लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं, जबकि वो घर ऑफिशियली उनका नहीं है, अभी भी खतौनी इनके नाम है। तो हम लोग जबरदस्ती घुसे नहीं थे, क्योंकि घर इनका भी था और हम एक नॉर्मल बात करने गए थे। आपको बताते चले कि जब मीडिया वहां पहुंची तो उन्होंने मीडिया से भी आई कार्ड जो है मांगा, जबकि मीडिया का आई कार्ड चेक करने का उनके पास कोई राइट नहीं है। मीडिया का कोई भी व्यक्ति उनके घर के अंदर मौजूद नहीं था, ना ही कोई मीडिया का व्यक्ति उनके घर के अंदर गया था। जो भी बातें हुई वो रोड पर हुई थी। आपको ये भी बताते चले कि उनका ये भी आरोप है, इनकी बहन का आरोप है कि मीडिया के लोगों ने उनका मोबाइल तोड़ दिया, जबकि मीडिया की मौजूदगी में वो खुद वीडियो बना रही थी और मीडिया के कुछ लोग भी उन वीडियो बना रहे थे। हमारे पास शुरू से लेकर अंत तक की पूरी वीडियो की फुटेज मौजूद है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि जब 112 नंबर पे जब 112 नंबर पे फोन करके जब पीआरवी आई थी, उस समय भी उन्होंने उसी अपने फोन से और उसी नंबर से पीआरवी को अपने घर का लोकेशन बताया था और पीआरवी उनके घर से महज केवल जो है 15 मीटर की दूरी पे थी। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि गोरखनाथ के जो एसआई हैं, जिनका वो क्षेत्र पड़ता है, वो भी मौके पर आए थे। उनके भी वीडियोस हमारे पास मौजूद है और वीडियो में बिल्कुल क्लियर है कि उनका मोबाइल उनके हाथ में था, उनके मोबाइल को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लेकिन वो जिस तरीके से मीडिया के लोगों से बदतमीजी कर रही थी, साथ ही साथ हमें यह भी सूचना मिली कि वो लगातार गोरखनाथ थाने पे जाके दबाव बना के फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके पास इस तरीके का कोई साक्ष्य है तो वो मौजूद जो भी वहां पे संबंधित अधिकारी हैं कि उनको दिखाएं। बाकी जो हमारे पास वीडियो मौजूद है, जब भी हमसे कोई संबंधित अधिकारी अगर हमसे इसकी जानकारी लेना चाहेगा, वो वीडियो हम उनके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से महिला का आरोप है, जिस तरीके से महिला आरोप लगा रही है, वो महिला किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा सकती है। जो महिला पिछले 3 सालों से उस घर में ये नहीं देखने आई कि उसके माँ बाप और भाई के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी मां की मृत्यु के बाद मानवीय संवेदना के आधार पे वो महिला उस घर में घुसी और तब से उस घर में कब्जा जमाकर बैठी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया या प्रशासन को किसी के घर पे कब्जा दिलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि पुलिस का काम यह है कि कानून व्यवस्था को कायम रखे। वहीं दूसरी ओर मीडिया का काम यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या कहना चाहता है, बताना चाहता है, तो मीडिया वहां जाके उसकी आवाज को उठाती है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला का आरोप है वो सरासर बेबुनियाद है और किसी भी मीडिया कर्मी ने उसके साथ किसी भी तरीके की कोई भी गलत भाषा में कोई भी उनसे बात नहीं की थी। बाकी जो आगे की खबर है, जो पेपर्स है, वो हमारे पास जो इन्होंने उपलब्ध कराए हैं, वो एक जांच का विषय वस्तु है। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चलें कि इंडियन टीवी न्यूज इनके दावे की या इनकी बहन के दावों की किसी भी तरीके की कोई पुष्टि नहीं करता है। मकान किसका है, किसको मिलेगा, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस हिसाब से इनकी बहन का लगातार सबके ऊपर आरोप है और जाके गोरखनाथ थाने में उनका यह कहना है कि उनको पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है और लगातार वो कैमरे से रिकॉर्डिंग करके जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है प्रशासन को, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हम संबंधित अधिकारियों से ये अनुरोध करते हैं कि मामले को संज्ञान में लेकर जो भी दोषी हो और जो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, चाहे उनके भाई हो चाहे इनकी बहन हो, दोनों के खिलाफ अगर कोई भी जो गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।